हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 8 की मैथ, वो भी शुरुआत से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में मिसलेनियस होता है, इस वजह से चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 2 का नाम है संख्याओं के बारे में और जाने। तो इसको फुल्ली डिटेल से देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्या देखते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जो 1 से शुरू होने वाले नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर कहा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बोलेंगे 1। ठीक है, और अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे प्राकृतिक संख्या हो गई, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्ण, यहाँ पे देखा जाए तो जीरो है ना। तो इसका मतलब क्या है? जीरो से शुरू होने वाले नंबर जो होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ में आया? तो जीरो से नंबर शुरू होते हैं जो, ठीक है, वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर जीरो को हटा दिया जाए तो प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो हमारी ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। बात समझ में आई ना? अगर कहा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे? जीरो। समझ में आ रहा? अगर कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नहीं, क्योंकि जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं कि नहीं पूर्ण संख्याओं में? हाँ, चलिए देखते हैं नंबर तीसरा, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो इंटीजर्स होते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर होते हैं, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखिए, जो अनंत से आके -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, यानी माइनस वाले सारे नंबर होते हैं, जीरो भी होता है और प्लस वाले भी नंबर होते हैं। ऐसे नंबर टोटल जो होते हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर कहा जाए पूर्णांकों में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो पूर्णांकों में सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, और ऋणोत्तर भी होती हैं और धनेत्तर भी होती हैं। अच्छा, धनेत्तर ऋणोत्तर क्या होता है? ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। धनेत्तर जो परिमेय संख्या होंगी, ये ये होती हैं धनेत्तर, और ये होते हैं ऋणोत्तर। समझ रहे हो ना? ये तर जो बने होते हैं ना, धनेत्तर मतलब धन को छोड़कर, और ऋणोत्तर मतलब ऋण को छोड़कर। ये हमारे पूर्णांक अलग अलग होते हैं। चलिए, बस यही नंबर थे, 3 नंबर मेन थे, इनको हमने बता दिया। अब देखते हैं भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? ठीक है, जो a बटे b के रूप में होती हैं, के रूप में हों, जहां a तथा b क्या हों? प्राकृतिक संख्या हों। तो भिन्न क्या होती हैं? एक मिनट। भिन्न क्या होती हैं? जो a बटे b के रूप में लिखी हों और जहां a और b क्या हों? प्राकृतिक संख्या हों। तो ऐसी रूप में लिखी हुई संख्याएं हमारी भिन्न होती हैं। अगर हम कहें 5/4, तो ये हमारी क्या है? भिन्न है। 3/7, ये भी हमारी क्या है? भिन्न है, क्योंकि 3 और 7 हमारी प्राकृतिक संख्या है ना। बात समझ आई ना? तो ये वाले संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न होती हैं। अच्छा, भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न कई प्रकार के होते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना।
फिर इसके बाद हम इसको रीअरेंज करने के बाद आगे का बताते हैं, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, ठीक है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 विषम भिन्न। चलो हम उचित भिन्न पहले लिखते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न कौन से भिन्नें होती हैं? जिसमें हर क्या हो? बड़ा हो। उचित भिन्न होती हैं, जैसे 3/7, 6/9, 5/6। देखिए सब में हर बड़ा है। हर अगर बड़ा है तो कौन से भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती हैं? जिसमें हर छोटा हो। क्या हो? हर छोटा हो, वो विषम भिन्न होती है। जैसे 3/2, 8/3, 12/5। ये हमारे जो भिन्नें होती हैं, क्या होते हैं? विषम भिन्न, जिसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, ठीक है। ये होती है विषम भिन्न। नंबर 3 मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न क्या होती है? जो सही बटे में लिखी होती है, जैसे 5 3/7, 2 8/9, 3 7/9। इस तरह जो भिन्न लिखी होती हैं, इनको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। बात समझ में आ गई? मिश्रित भिन्न, ठीक है। फिर इसके बाद दशमलव भिन्न क्या होते हैं? दशमलव भिन्न वह भिन्न होती हैं जिनके बटे में 100, 200, 300 ऐसे नंबर लिखे होते हैं। जैसे 5/100 हो गया, 7/1000 हो गया, 9/10 हो गया। तो इस तरह जिनके बटे में 100 के गुणन में 0 होते हैं, मतलब कहने का 100, 1000, 10, 10,000, 1,00,000, इस तरह से हम भाग होते हैं ना संख्याओं में, ठीक है, तो वो हमारे दशमलव भिन्न कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद भिन्नों के प्रकार हो गए यही भिन्न। फिर इसके बाद क्या है? अगला नंबर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, ये भिन्नों के प्रकार हो गए। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये देख लेंगे। जो P/Q के रूप में लिखी हूं, ठीक है, जो P/Q के रूप में लिखी हूं वो परिमेय संख्या होती है, जहां P तथा Q क्या हो? एक पूर्णांक हो। समझ में आया ना? परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी होती है, और जहाँ P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होती है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब जो भी भिन्न होती हैं वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, क्योंकि भिन्न में क्या है कि जो A/B के रूप में लिखे होंगे वो A और B हमारे प्राकृतिक संख्या होती हैं,
और यहाँ पे हमारी एक पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, इसलिए बात समझ में आ गई ना। तो ये परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती हैं? समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? समतुल्य परिमेय संख्या जिनको काटने पर वही भिन्न मिल जाए, जैसे 3/5 है और 15/25 है, ठीक है। 9/15 है। तो इनको अगर हम काटेंगे ना, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं ही हैं। देखिए, इसको अगर काट के लिखेंगे, 5 से 5 तिने 15, 5 पचे 25, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। जो काटने पर मूल भिन्न आ जाए, सेम संख्या से काटने पर मूल भिन्न आ जाए, वो हमारी समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और किसी भी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं अगर बनाएंगे तो अनंत तक बना सकते हैं। बात समझ में आई ना। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए